माशाल्लाह आप इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं, इमाम हुसैन आपको देख रहे हैं। इमाम हुसैन सबको, अच्छा किस किस का अकीदा है कि हुसैन देख रहे हैं? सबका अकीदा है तो मोहब्बत से बोलो हुसैन के नाम पे, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब हुसैन के नाम पे बोलो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार और दुरूद पाक का नजराना बशकले वाले हना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर समाप्त करें। ये हमारे तमाम बिरादरान और सारे कमेटी के अफराद बिल्ला लगा के बैठे हुए हैं, मगर इन बिल्ला वालों को मैं एक बात बता दूं, इनके सारे बिल्लों पर मखदूम पाक की एक बिल्ली भारी है। मखदूम पाक की एक बिल्ली, और मखदूम पाक ने तो यहाँ गाज़ी मिल्लत को भेज दिया। थोड़ी देर में हजरत की जलवागरी होगी, जिनके कदमे नाज की बरकत से आज पूरी कुटिया सजी हुई, हर तरफ बहार नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है, रमक नजर आ रही है, दमक नजर आ रही है, महक नजर आ रही है। शेर सुने, मनकबत के दो तीन शेर सुने, मोहब्बत से बोले, सब मिल के बोले। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। मतीन भाई बड़ी अच्छी शायरी करते हैं आप, मैं उलमाए अहले सुन्नत की दुआ चाहता हूँ। गमे हुसैन, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। गमे हुसैन, गमे हुसैन जरूरी है, जरूरी है, कितना जरूरी है, जरूरी है मगर कितना जरूरी। इस रेसानी में मुलाहिजा करें, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। कि जैसे रूह जरूरी है, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के, जैसे रूह जरूरी है। अब मत कहना कि हुसैन नहीं देते हैं, मत कहना कि हुसैन नहीं देते हैं, देख दे रहे हैं, देख दे रहे हैं। कोई कहे कैसे दे रहे हैं तो पकड़ के लाओ खुटिया में, देख दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, और कुछ और नहीं पैसे दे रहे हैं। हुसैन दे रहे हैं। अब इसे मत देखो, इसे उड़ने दो। हमारे जुमले इसकी ऊंचाई से बुलंदतर होंगे इंशाअल्लाह। हुसैन दे रहे हैं, दे रहे हैं। कितना बज गया हजरत? कितना? 11:30। 11:30, 11:36। मुजफ्फरपुर में इस वक्त कोई बैंक खुला है 11:30 बजे? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारे बैंक बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद। रात के 11:30 बजे सारे बैंक बंद हैं, मगर हुसैनियों कुर्बान जाओ, हुसैन का दर खुला हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का दर खुला हुआ है। हुसैन दे रहे हैं, हुसैनी ले रहे हैं। हुसैन दे रहे हैं, हुसैनी जिंदाबाद। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि खाना कितने लोगों ने नहीं खाया? सब खा के बैठे हैं।
हुसैन का सदका खा रहे हैं, इंशाअल्लाह खाते रहे। और जब खाया है तो खाने का हक अदा करो। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, और दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। दुरूद उसके, दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। और ये शेर हासिले कलाम शेर सुन ले, आखिरी शेर हासिले कलाम शेर की, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए, ये एक चिराग ही काफी है, ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह इरादा फरमाता है। कौन इरादा फरमाता है? अल्लाह इरादा फरमाता है। अल्लाह इरादा फरमाता है तो क्या इरादा फरमाता है? लियुदहिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, ए नबी के घर वालों तुमसे रिजस को, आलूदगी को, पोल्यूशन को दूर करके वयुतहिरकुम ततहीरा, खूब खूब पाक कर दे। अल्लाह ये इरादा फरमाता है कि अहले बैत को सुथरा कर दे। क्या कर दे? पाक कर दे। ये अल्लाह इरादा फरमाता है। याद रखो बंदों का इरादा बदलता है, अल्लाह का इरादा न बदलता है, न टलता है, न हटता है। अल्लाह का इरादा बदलता, हमारा इरादा बदल जाता है, पलट जाता है, बदलता रहता है, बिगड़ जाता है, बनती बनती बनता नहीं, बिगड़ जाता है। सोचा था कि हुजूर गाजी मिल्लत आ रहे हैं, महफिल में जाएंगे, लेकिन नींद आ गई। इरादा था बिगड़ गया, इरादा था बिगड़ गया। सोचा था पहुंचेंगे, इरादा बनाया था नहीं आ सके। इरादा था, बंदे का इरादा बिगड़ता है, बंदे का इरादा बिगड़ता है, लेकिन अल्लाह का इरादा, अल्लाह का इरादा नहीं बदलता। क्यों? इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो समी है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो खल्लाक है, वो रज़्ज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, टुकड़े टुकड़े का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, बाहरों पर को पैदा करने वाला, खुश को तर को पैदा करने वाला, संगो शचर को पैदा करने वाला, लालो को हर को पैदा करने वाला, लालो नहर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, बेनजीर है, बेमिसाल है, मैचिले है, यूनिक है, इंडिविजुअल है, सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी कायनात का क्रिएटर है, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात का परवरिंदा है, सबको आदम से वजूद में लाने वाला है। उस अल्लाह का इरादा नहीं बदलता, अल्लाह का इरादा। और जब अल्लाह का इरादा बदलता नहीं तो पता लगाओ कुटिया वालों, अल्लाह ने इरादा क्या किया? अल्लाह ने इरादा किया अहले बैत को पाक, अहले बैत को पाक करने का, नबी के घर वालों को सुथरा करने का ये इरादा किया। और इरादा बदलता नहीं तो अब शोएब को कहने की इजाजत दो, उस खल्लाक आलम ने, मालिक लौह कलम ने नबी के घर वालों को पाक कर दिया, नबी के घर वालों को पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया, फातिमा को पाक कर दिया, हसनैन को पाक कर दिया, सबको पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया, अली को पाक कर दिया। कितना पाक किया, इतना पाक किया, सब पैदा हो अपने अपने घर में, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पाक किया, सब पैदा हो अपने अपने घर में, और अली पैदा हो अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में। ये सामने मस्जिद है,
कोई कितना बड़ा अमीर कबीर हो, इमाम साहब से कहे इस बार तनख्वाह डबल कर देंगे, एक मौका दे दीजिए बच्चे की विलादत हो जाए, हो सकता है? नहीं नहीं। गांव वाली मस्जिद में नहीं, शहर वाली मस्जिद में नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं, कहीं मस्जिद में नहीं। अली को अल्लाह ने इतना पाक किया कि अली काबे में कहा, मैं दिखाना चाहता हूं पाकी कैसी है अहले बैत की, तवज्जो चाहता हूं। अहले बैत को कैसा पाक किया अली काबे में। आपकी वालदा माजदा जो बाद में इस्लाम ले आई, जिन्होंने कलमा पढ़ा, हजरत फातिमा बिनते असद, मसरूफे तवाफे काबा, मसरूफे तवाफे काबा है, तवाफ कर रही हैं। अचानक दर्द से पैदा हुआ लेबर पेन जिसे कहते हैं, बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द औरत को उठता है, उसी दर्द को लेबर पेन कहते हैं। वही दर्द पैदा हुआ, घबरा गई कि मताब में है, छुपने की जगह नहीं है, कोई छुपने का रास्ता नहीं है। सोचने लगी है मौला जाऊं तो कहां जाऊं, ये सोच रही थी। काबे का दरवाजा खुल गया, काबे का दरवाजा खुल गया, अंदर गई, मौला अली आ गए, अंदर गई, अली पैदा हो गए, अली पैदा हो गए, माँ ने गोद में लिया, बाहर आ गई, मताब में आई। और जब मताब में आई तो देखा बच्चे की आंख बंद, बच्चे की आंख बंद। माँ का दिल दिल होता है, घबरा गई, बेचैन हो, सोचने लगी मेरा बच्चा नाबीना तो नहीं, ब्लाइंड तो नहीं, अंधा तो नहीं। ये सोच रही थी कि शौहरे नामदार हज़रत अबू तालिब आ गए, उन्होंने गोद में लिया, देखा आंख बंद, वो भी सोचने लगे। लेकिन तसल्ली दी, सुनो अंधा है तो क्या हुआ, बेटा तो है, अंधा हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो है। बाप को ये सोचकर तसल्ली हो गई बेटा है, माँ को ये सोचकर तसल्ली हो गई बेटा है, अगरचे अंधा है, अंधा है, अगरचे अंधा है, ये सोचकर कि बेटा है, तसल्ली हो गई। अली माँ की गोद में है, आंख बंद है, बाप की आगोश में है, आंख बंद है। जैसे ही आगोशे नबी में आए, अली आंख खुल गई, आगोशे नबी में आए, अली आंख खुल गई। मैंने कहा ए मौला अली, तो बच्चे चाहता हूं, ए मौला अली पहले क्यों ना खुली, ए मौला अली पहले क्यों ना खुली। तो अली की विलादतो विलायत शहादत दे रही है। माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है, काबे का काबा नजर आ रहा है, काबे का काबा नजर आ रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मौला अली ने आंख खोल दी, नबी की गोद में अली ने आंख खोल दी, और जैसे ही आंख खोली, अली ने इशारे इशारे में बता दिया, काबे में आंख खोलता तब बुत नजर आते, काबे में आंख खोलता तो बुत नजर आते। मुस्तफा की गोद में खोला है, रहमतुल लिल आलमीन नजर आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन नजर आ रहे हैं। अली ने आंख खोली, जैसे ही आंख खोली, मेरे नबी ने अली के मुंह में अपनी जबान दाखिल कर दी, जबान से जबान मिल गई, जबान से जबान मिल गई। अब जो लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू अदब से वाकिफ है, एक जुमला अल्लाह करे सबके समझ में आ जाए, जबान से जबान मिल गई, लिसाने नबूवत, लिसाने विलायत से मिल गई, नबी की जबान अली की जबान से मिल गई, लिसाने रसालत, लिसाने विलायत से टच हो गई, मस हो गई, मिल गई। तो कहो ना कुटिया वालों, जब नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी, तो सोचो अली को क्या क्या मिला होगा, अली को क्या क्या मिला होगा, मिला होगा। इतना दे दिया मेरे नबी ने अली को, इतना अता कर दिया मेरे नबी को अली को, मेरे नबी ने अली को, कि खुद नबी फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा।
मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा, अली बाबुल इल्म, अली गेट ऑफ एजुकेशन, अली शहर इल्म के बाद, अली अली ऐलान करते हैं जिसको जो पूछना है अली से पूछे, अली हर सवाल का जवाब देगा। पूछने वाले पूछने लगे, ए अली ये बताओ इसके बारे में, अली ने बता दिया। फिर पूछा, ए अली इसके बारे में, अली ने बता दिया। किसी तीसरे ने पूछा, ए अली इसके बारे में, अली ने बता दिया। तो इतने में एक यहूदी खड़ा हो गया, ए अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो तो बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कहाँ है कुरान में, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कहाँ है? यहूदी पूछ रहा है। बाबुल इल्म की शान देखो, नबी ने जिसे बाबुल इल्म कहा है उसका मकाम। यहूदी ने पूछा था, बताओ मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहा है, तुम्हारी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहा है? हम मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50। अब हजरत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवाए नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। इतना फर्क दोनों दाढ़ियों में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क, एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं, एक कहीं कहीं और एक जहां देखो। अब वो कहता मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। अगर कोई नकीब अहले सुन्नत हजरत अब्दुल मतीन हसारामी साहब से पूछे कि शोएब आसवी की जोहर वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, ही कांट प्रूव इट, साबित ही नहीं कर पाए। अब मुझसे कोई कहे नकीब अहले सुन्नत का रमजान वाला कुरान, रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, मैं भी साबित नहीं कर पाऊंगा। ना ये मेरी नमाज दिखा सकते हैं, ना मैं इनका रोजा। क्यों? अगर सिर्फ नमाज पूछी जाती तो बात समझ में आती, सिर्फ रोजा पूछा जाता तो बात समझ में आती। इनकी नमाज उनका रोजा, इनकी नमाज उनका रोजा। अगर वो पूछता दाढ़ी बताओ तो बात समझ में आती, लेकिन कहता मेरी वाली, अपनी वाली। और दोनों दाढ़ियों में बहुत बड़ा फर्क। हजरत अली की दाढ़ी का मामला, जो चेहरा अली देखे जलवाए नबी नजर आवे, और यहूदी की दाढ़ी कहीं कहीं वो कहता है मेरी वाली दाढ़ी, अपनी वाली दाढ़ी भी दिखाओ। आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती, लेकिन शेरे खुदा मुश्किल कुशा जानशीने पैगंबर अबुल हसन आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करान, अब बाबुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं यहूदी सुन, सूरह आराफ की आयत पर वल बलदुत तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अरे जो जमीन हमवार होती है वहाँ हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है। देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है, तेरी दाढ़ी के बारे में भी है, मेरी दाढ़ी के बारे में भी है। नबी ने अली पे इतना बेमिसाल बनाया है। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं है, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं है, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं है, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं है, अली की सदाकत लाजवाब है, अली की अदालत लाजवाब है, अली की सखावत लाजवाब है, अली की शुजाअत लाजवाब है, अली की इमामत लाजवाब है, अली की सयादत लाजवाब है, अली की खिताबत लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली का हौसला लाजवाब है, अली की जिंदगी लाजवाब है, अली की बंदगी लाजवाब है, अली का तकवा लाजवाब है, अली का क़याम लाजवाब है, अली का रुकू लाजवाब है, अली का सजदा लाजवाब है, अली की बंदगी लाजवाब है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया है। अली की फरासत लाजवाब है, अली की फतानत लाजवाब है, अली
की जहानत लाजवाब है, अली का तदब्बुर लाजवाब है, अली की हिकमत लाजवाब है, अली की हिकमत लाजवाब है। मेरे नबी ने अली के इतना बेमिसाल बनाया है, अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, विलादत भी लाजवाब। तो बच्चे चाहता विलादत भी लाजवाब, विलायत भी लाजवाब, विलादत भी बेमिसाल, विलायत भी बेमिसाल, विलादत ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, सब पैदा हो अपने अपने घर में, अली पैदा हो। अच्छा कमाल देखो, अली काबे में पैदा हो गए, काबा धुलाया नहीं गया, काबा धुलाया नहीं गया। क्यों? जिस तरह काबा पाक है पाक, वैसे ही काबे में आने वाला अली भी पाक है पाक, काबे में आने वाला अली भी पाक है, काबा पाक, अली पाक। विलादत ऐसी लाजवाब और विलायत कैसी लाजवाब। विलायत पर एक जुमला सुन लो, अल्लाह करे कि सबके समझ में आ जाए। विलायत ऐसी लाजवाब, खुदा ने नबी को दिया, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया, वली ने हम सभी को दिया। अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अली की विलादत तो विलायत सिर्फ लाजवाब नहीं, बल्कि नामे अली भी लाजवाब, नामे अली भी लाजवाब, अली का नाम भी लाजवाब। अब कहेंगे वो कहीं हमें दुनिया के तमाम नाम को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, बिगाड़ो तो बिगड़ जाए। जैसे अभी मैं पहुंचा तकरीबन 3:30 बजे हुजूर गाजी मिल्लत के पीछे पीछे पहुंचा, तमाम अहबाब नाश्ता वास्ता कीजिए, तो मैं सोचे लगा नाश्ता तो कल के प्रोग्राम में भी किया था, आज वास्ता से वास्ता पड़ा है, कोई नई चीज होगी मजा आएगा। लेकिन जब सजाया तो वही जो पहले खाया, जब सजाया तो वही पहले जो खाया। मैंने पूछा वास्ता कहाँ है? कहा बोला जाता, बोला जाता, वास्ता बोला जाता। अभी ये सिलसिला चल रहा था, 1 बजे पानी वानी लेंगे, मैंने सोचा यार पानी तो खूब पिया है, आज वानी पीने का मौका मिला है। लेकिन जब गिलास में उड़ेला तो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण H2O। मैंने कहा वानी का बोला जाता, बोला जाता क्या मतलब? किसी लफ्ज़े मौजू को बिगाड़ दो तो बिगड़ जाए, ताबे मोहमल हो जाए, बेमाना हो जाए। जैसे पानी एक चीज है, पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, वानी कोई चीज नहीं। नाश्ता एक चीज है, वास्ता कोई चीज नहीं, नाश्ता को बिगाड़ो वास्ता बन जाए। और मेरे इस अंदाजे बयान से झुंझला जाओ, झुंझला के कहो ये शोएब ओएब क्या बोल रहा है, तो शोएब की शक्ल में मेरा वजूद है, ओएब कोई चीज नहीं। हर चीज हर नाम बदलने से बदल जाए। जैसे माइक को बिगाड़ो तो वाइक बन जाए, माइक एक चीज है, वाइक कोई चीज नहीं। सोफा को बिगाड़ो तो ओफा बन जाए, सोफा एक चीज है, ओफा कोई चीज नहीं। कुर्सी को बिगाड़ो उर्सी बन जाए, कुर्सी एक चीज है, उर्सी कोई चीज नहीं। बिला तमसील शोएब कहना चाहता है कि चाय बिगड़े तो वाई बन जाए, पानी बिगड़े तो वानी बन जाए, खाना बिगड़े तो वाना बन जाए, माइक बिगड़े तो वाइक बन जाए। मगर कुर्बान जाओ नामे अली पर, अगर पूरी दुनिया मिल करके सर पटक पटक के मर जाए, अली का नाम बदलना चाहे तो अली को बदलोगे वली बन जाएगा, और वली को बदलोगे अली बन जाएगा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आया ज़बा पे नाम अली वली का जब, आया ज़बा पे नाम अली वली का जब, होठों को ज़बा चाटती थी और ज़बा को लब, रंजो अलम हर असो सितम सदबाओ ताब,
आते ही उनका नाम हुआ हो गए ये सब, और दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक्ते हजार खुल गए जब या अली कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली, जब लिया नामे अली खिल गई दिल की कली। क्या बात, क्या बात। जब लिया नामे अली खिल गई। उनका चर्चा गली गली, वो तोड़ दे दुश्मन की नली। जिस महफिल में जिक्र अली, वहां रहमत की ठंडी ठंडी हवा चली। वो अली जिनके दर के गुलाम हर एक वली, वो अली, अली लाजवाब, अली लाजवाब, बेमिसाल मेरे नबी ने अली को इतना सुथरा किया, इतना पाकीज़ा किया, इतना अच्छा बनाया। हे अली तुम्हारी विलायत भी लाजवाब है, हे अली तुम्हारी विलायत भी लाजवाब है। और यही वजह है विलायत का मंबा अली है। विलायत का मंबा अली है, हर सिलसिले में फैज़े अली है, हर सिलसिले में फैज़े अली है। हर सिलसिले में, सिलसिले कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, ज़ोहरवर्दिया हो, अशरफिया हो, रज़विया हो, अबुल अलाइया हो, बरकातिया हो, निज़ामिया हो, ज़ाफरिया हो, वारज़िया हो, मदारिया हो, निज़ामिया हो, हबीबिया हो, नूरिया हो, आसविया हो, सारे सिलसिलों में फैज़े। तो सिलसिलों में तफरीक ना किया करो, सिलसिलों के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी ना किया करो, इसलिए कि हर सिलसिले में फैज़े अली है। अली को पाक कर दिया, सुथरा कर दिया अल्लाह ने। और सिर्फ अली को नहीं, सज्जदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा को भी अल्लाह ने पाक कर दिया। सैयदा फातिमा को इतना पाक किया, इतना पाक किया, सुथरा फरमाया, इतना सुथरा फरमाया कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 3 दिन, महीने में 5 दिन, महीने में 7 दिन हालते नजासत में होती हैं, लेकिन नबी की बेटी फातिमा महीने के 300 दिन इबादत करती नजर आ रही है, 300 दिन सजदा करती नजर आ रही है, 300 दिन नमाज पढ़ती नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा जैसी खातून चश्मे फलक ने देखा? नबी की शहजादी जैसी किसी की बेटी दुनिया ने देखा? फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। कितना पाक किया अल्लाह ने कि महीने के 300 दिन इबादत, जोहर भी पढ़े, असर भी पढ़े, मगरिब भी पढ़े, ऐशा भी पढ़े, फजर भी पढ़े, 300 दिन पढ़े, 300 दिन पढ़े। किसी को ये खुसूसियत, ये क्वालिटी नहीं हासिल है। महीने में कुछ अय्याम होते हैं जब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन फातिमा 300 दिन, 300 यही देख कर एक खलनायक, खलनायक, नालायक, अभिनायक हो ही नहीं सकता, कभी नायक। लोगों ने कहा था नायक, मैं कहता हूं खलनायक। भटक गया, बह गया। कहा ये कैसे हो सकता है कि खातून जन्नत महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती थी? अगर 300 दिन नमाज पढ़ती थी तो इसका मतलब वो खून नहीं आता था। जब खून नहीं आता था तो ये बच्चे बने कैसे? हसनैन बने कैसे? सैयदा ज़ैनब बनी कैसे? इसलिए कि इसी खून से माँ के शिकम में बच्चे बनते, इसी खून से जो प्रेगनेंसी से पहले औरत को आता है, और जब औरत हमल से होती है तो यही खून रुक जाता है। इसी खून से बच्चे के हाथ, पैर, नाक, कान, उंगलियां, गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर, लंग,
ये सारी चीजें इसी खून से बनती हैं। अब आप कहते हो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा महीने के 30 दिन इबादत करती थी, 30 दिन सजदा करती थी, इसका मतलब ये खून नहीं आता था। जब खून नहीं आता था तो इमाम हसन किस मटेरियल से बने, इमाम हुसैन किस चीज से बने, सैयदा ज़ैनब किस चीज से बनी, इसलिए कि खून से ही बच्चे बनते हैं। अब आप कहते हो इनको खून नहीं था तो ये बच्चे बने कैसे? मैंने कहा ए जालिम, तू ये करके देखता हूँ जुमले की हिफाजत कीजिएगा, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। ए जालिम, तू ये करके खातूने जन्नत की असमतो तहारत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। क्योंकि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को पैदा कर सकता है। क्या बात, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुदा की कारीगरी का जलवा जहां में कहां कहां नहीं है, और जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम को मां नहीं है। सुभान अज्जा, इतनी देर से मैं देख रहा हूं जितना नारा लग रहा है सब इधर ही से लगा। सारे हुसैनी ऊपर हैं क्या? नीचे हुसैनी नहीं है कि नहीं? कोई हुसैनी उधर रुक करके लगाओ। या रसूलुल्लाह, वाह क्या बात। चलिए, आपने आगे रहने का हक अदा कर दिया। मैं पीछे वालों को देखना, कोई हुसैनी हो तो अपने हुसैनी होने का जरा इजहार कर दे मोहब्बत के साथ खड़ा हो करके, ताकि पूरा कैंपस गूंज उठे। कोई एक पर कोई नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। मुझे बताओ, जब अल्लाह ने सैयदा फातिमा को सुथरा किया है, पाक किया है, और अली को सुथरा किया है, हमें जब अली पाक फातिमा पाक, और जब इन दोनों का रिश्ता हो जाए तो इनकी नस्लें पाक भी कितनी पाक होगी। इमामैन, हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, सईदैन, शहीदैन, तैयबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन को भी अल्लाह ने पाक कर दिया है। क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने पाक किया है, अल्लाह ने पाक किया। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, मियाँ अगर बीज अच्छा हो, बीज अच्छा हो तो फसल अच्छी होती है, और खून अच्छा हो तो नस्ल अच्छी होती है। खून अच्छा हो तो नस्ल अच्छी होती है। अली के खून का जवाब कैसे लाओगे? फातिमा के दूध का जवाब कैसे लाओगे? अल्लाह ने हसनैन को भी पाक किया। क्या क्या बात। अजय, इसको ऐसे समझाऊं कि सबके समझ में आ जाए। हदीस पाक का वो टुकड़ा अपनी तकरीर का एक जुज बना करके मैं पेश कर दूं। सुभान अल्लाह, इरशाद अता हो। मेरे नबी ने एक बार फरमाया, ए अली आ जाओ, ए अली आ जाओ, ए फातिमा आ जाओ, ए हसन आ जाओ, ए हुसैन आ जाओ। और जब चारों आ गए तो नबी ने सबको अपनी चादर उड़ाया। क्या उड़ाया? चादर उड़ाया। और उड़ाने के बाद हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद दुआ फरमाया, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ए अल्लाह ये मेरी अहले, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। हुजूर कह रहे, लेकिन अंदाज दुआ का देखो, नबी ऐसे भी तो दुआ कर सकते थे, बुलाते और उसके बाद दुआ फरमाते, लेकिन नहीं, पहले बुलाया, फिर चादर में छुपाया, फिर हाथ उठाया। पहले बुलाया, फिर चादर ओढ़ाया, फिर हाथ उठाया, फिर दुआ फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ओढ़ा करके चादर में छुपा करके दुआ क्यों की जा रही है? तो आप कहोगे, अरे जो जितना कीमती होता है उसको उतने छुपाया जाता है। ये देखो यहाँ गाँव 150 वाली दो ना,
ये देखो माशाअल्लाह, ये कितने वाली है? ये कितने वाली है? ये कितने वाली है? इससे बड़ी होती है कि नहीं? कहाँ है? ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया, ज्यादा कीमती है इसलिए छुपाया। जो कम कीमती है उसे मजमे में उड़ाया, जो ज्यादा मगर कहाँ छुपाया? पॉकेट में, 500 वाली पॉकेट में। लेकिन इससे भी कीमती कुछ है कि नहीं? गोल्ड, उसको कहाँ रखा? कोई मजमे में लेके आया है गोल्ड? नहीं, वो ज्यादा कीमती है तो उसको तिजोरी में लाकर में। डायमंड और ज्यादा कीमती है, और ज्यादा छुपाया। जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है। मेरे नबी ने अपनी चादरे पाक में अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को छुपा के बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, ये मेरी आल है, मेरी आल। सारी दुनिया एक तरफ, आले मुस्तफा एक तरफ। क्या बात, क्या बात। अली की कीमत कोई लगा नहीं सकता, फातिमा का कोई बदल पेश नहीं कर सकता, हसनैन का कोई मुतबादल। ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसीलिए तो मेरे हुसैन की कीमत का अंदाजा लगी। यजीद खरीदना चाह रहा था, ए हुसैन हाथ में हाथ दे दो, ए हुसैन हाथ में हाथ दे दो, ए हुसैन बैयत कर लो। वो चाह रहा था हुसैन की बोली लगाए, वो चाह रहा था हुसैन की कीमत लगाए, वो चाह रहा था हुसैन को खरीद ले। लेकिन उसे मालूम नहीं था हुसैन का हाथ वक्त के यजीदो पलीद के हाथ में नहीं जाएगा, इसलिए कि हुसैन का हाथ रसूल के हाथ में है। हुसैन का हाथ रसूल के हाथ में है। जो रसूलुल्लाह के हाथ में गया हो वो किसी जालिमो, फासिको, फाजिर के हाथ में नहीं। क्या बात, हुसैन का हाथ बहुत कीमती है। क्या बात। हुसैन का हाथ इतना कीमती है। हुसैन, आप इसको देख लो, थोड़ा सा करीब से देखो ताकि बात समझ में आए। मेरे हुसैन पर दबाव, प्रेशर डाला गया, मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन मेरा इमाम रात की तारीकी में मदीना से निकलने का इरादा कर लिया, और जब इमाम चलने लगे हुजूर के रोज़े पाक पर आए, रो रहे हैं, सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, और नाना जान की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। नाना जान कल मक्का वालों ने सताया था तो मदीने में आपने पनाह ली थी। कल मक्का वालों ने आपको, आप पर अरसा हयात तंग किया था तो ये मदीना आपकी आमाजगाह और क़यामगाह बना था। आज मदीने में आपके बेटे हुसैन को सताया जा रहा है। आज आपकी तुरबत पाक से आपका बेटा दूर जा रहा है। वो मदीना जो सुरूरे कल्बो सीना है, वो मदीना जो नजात का सफीना है, वो मदीना जो अर्शे इलाही का जीना है। अरे पूरी दुनिया मदीना देखना चाहती है और हुसैन मदीने से जाना चाह रहे हैं। हुसैन मदीने से जाना चाह रहे हैं। हाँ, मदीना इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था कि मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। अरे इतना ही नहीं, वो मदीना जिसके बारे में राज इलाहाबादी ने कहा था, उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम बदे खजरा की तरफ देखते रहना। जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। क्या बात, क्या बात। देखते रहना वो मदीना जिसके बारे में मुफ्ती मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ। अरे किसी आशिक ने बहुत पहले कहा था वो मदीना हुसैन छोड़ रहे हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुसैन मदीने से जा रहे हैं, रात की तारीकी में जा रहे हैं। कुछ बुज़दिलों ने
कुछ बुज़दिलों ने और उनके आवारा कलम ने माशाअल्लाह ये लिख दिया, हुसैन बुज़दिल थे, हुसैन बुज़दिल थे। अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में क्यों नहीं निकले, दिन के उजाले में क्यों नहीं निकले। रात के अंधेरे में मदीना छोड़ के जा रहे, रात के अंधेरे में मदीने से हिजरत करें। मैंने कहा ए जालिमो, तुमने हुसैन को समझा नहीं। मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते रसूल में ढला है। मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते रसूल में ढला है, क्योंकि हुसैन आगोशे नबी में पला है। हुसैन आगोशे नबी में पला है। हुसैन नबी के घर में चला है, आगोशे नबी में पला है, पला। मोहतरम हज़रात, आपसे थोड़ी सी गुजारिश है। हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेज़बान हैं, और मेहमान और मेज़बान में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। आप बैठ जाइए खुदा के लिए, या फिर आप किनारे हो जाइए। देखिए गाजी मिल्लत के आने का वक्त हो रहा है, वो क्या सोचेंगे बिहार के बारे में। कि इतना बिहार IAS IPS दे रहा है हिंदुस्तान को, वहाँ के लोग इस तरह के हैं कि बैठने और खड़े होने का तरीका भी नहीं मालूम है। जैसा हट जाइए, मेरी गुजारिश है आपसे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए और आने जाने वालों के लिए रास्ता भी छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल मजमा है, ये मजमा मोबाइल है, आ रहा है जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है। हमारा इधर का मजमा पूरी तरह से क्षमा हुआ है और पूरी जिंदगी का सबूत दे रहा है। हजरत इरशाद अता हो नवाज़ी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही वारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। कुछ पत्तों ने ये लिख दिया, हुसैन बुज़दिल थे, कम हिम्मत थे। माज़अल्लाह, अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में मदीना से क्यों नहीं निकले। अगर जुर्रत थी तो दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में क्यों नहीं निकले। मैंने कहा ए जालिमो, मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत में ढला है, क्योंकि सुन्नते रसूल में मुस्तहब हुसैन पला है, आगोशे रसूल में हुसैन पला है। हुसैन को मालूम था अगर मैं दिन के उजाले में, तवज्जो चाहता हूं, दिन के उजाले में मदीना से हिजरत कर जाऊंगा तो नाना की वो सुन्नत कैसे अदा होगी। नाना मक्के से हिजरत कर रहे हैं तो रात के अंधेरे में कर रहे हैं, रात की तारीकी में कर रहे हैं। आज हुसैन भी रात के अंधेरे में हिजरत कर रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे। और फर्क इतना है, इल्म की तवज्जो चाहता हूं, फर्क इतना है, मदीने से भी हिजरत हो रही है, मक्के से भी हिजरत हो रही है। मदीने से हिजरत नवासे ने की है और मक्का से हिजरत नाना ने की है। फर्क इतना है, जब मक्के से हिजरत हुई थी दीन फैलाने के लिए, मक्के से हिजरत हुई थी दीन फैलाने के लिए, और मदीने से हिजरत हो रही है दीन बचाने के लिए। क्या बात, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। वाह, दीन फैलाना और है, दीन बचाना और है। न हम दीन फैलाने वाले को भूलेंगे, न दीन बचाने वाले को भूलेंगे, न दीन फैलाने वाले को छोड़ेंगे, न दीन बचाने वालों को छोड़ेंगे। हमारे हाथ में फैलाने वाले का दामन भी है, बचाने वाले का दामन भी है। जब दोनों दामन है तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं, जश्न शहीद आजम भी मनाते हैं। क्या बचाने वाले हुसैन, बचाने वाले हुसैन इब्ने अली, अब्बास अलमबरदार, कासिम बिन हसन, हजरत अली अकबर, हजरत सैयदना अली असगर, औलो मोहम्मद, शहजादगाने मुस्लिम बिन अकील, हजरत मुस्लिम, ये बचाने वाले। अब बचाने का अंदाज देखो कितना निराला है, कितना प्यारा है। बचाने के लिए हमें यहाँ एक घर में
एक घर में अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ और इंतशार हो जाए तो बच्चे कोशिश करते हैं बात खत्म करो, बात खत्म करो, बुजुर्ग चाहते हैं बात खत्म करो, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, बैक हो जाओ, पीछे हट जाओ, बात खत्म हो जाए, इख्तिलाफ खत्म हो जाए, इंतशार खत्म हो जाए। जरा देखो तो सही, करबला में सब कटते जा रहे हैं, सब लुटते जा रहे हैं, सब कटते जा रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है ए इमाम बैक हो जाओ, ए इमाम रिवर्स हो जाओ, ए इमाम पीछे हट जाओ, ए इमाम मसालहत कर लो, ए इमाम समझौता कर लो, ए इमाम बैक हो जाओ, ए इमाम रिवर्स। कोई कहने को तैयार नहीं है, बल्कि सब इमाम से पहले करबला में जाने को तैयार। क्या सब इमाम से पहले करबला में जाने को तैयार, इसलिए कि ये अहले बैते नबूवत हैं, इनको पैदा ही इसीलिए किया गया है कि यही दीन बचाने वाले, यही दीन बचाने वाले। अब्दुल मतीन भाई जी अता हो, नवाजिश अता हो। बचने के लिए नबी का घर पर गया, साहबा भी मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मौजूद थे, ये अजीला साहबा मौजूद थे। बढ़ा कौन? हुसैन इब्ने कासिम बिन हसन, अब्बास आलम पाका, नबी का घर, ये आगे बढ़ा। इतने में शऊर ने एक तमाचा मारा, बेवकूफ, पता नहीं जिसके घर की प्रॉपर्टी हो वही बचाता है, जिसके घर की प्रॉपर्टी हो वही बचाता है, वही बचाता है। अरे बाप ने फैक्ट्री बनाया है तो बेटा बचाएगा, दादा ने बिजनेस स्टैंड किया है तो उसको पोता बचाएगा, और नाना ने अगर कोई कारोबार खड़ा किया है तो नवासा बचाएगा। जिसके घर की दौलत हो वही बचाता है। हुसैन को मालूम था शरीयत हमारे घर की, क्या बात। शरीयत, तरीकत, हकीकत, इमामत, सयादत, क़यादत, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इमामत, हकीकत, ये सब हुसैन के घर का। और अगर इसको बचाने के लिए हुसैन न आगे बढ़ते तो कौन आगे बढ़ता? नबी का घराना आगे न बढ़ता तो कौन बढ़ता? हुसैन बढ़े हैं शरीयत बचाने के लिए, हुसैन निकले हैं दीन बचाने के लिए। और जब हुसैन निकले तो ख्वाजा ने पुकार के कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है। हाँ, दीन भी हुसैन, दीन की पनाह भी हुसैन। ऐसा हुसैन नबी के दिल का चैन, वो हुसैन। फातिमा का नूरे है, वो हुसैन, वो हुसैन, वो हुसैन। करारे मशतैन, वो हुसैन, वो हुसैन जो करबला में चले तो ऐसा लगे नबी का अंदाज नजर, नबी का किरदार नजर आए, बोले तो नबी की गुफ्तार नजर आए, चले तो नबी की आदतों अतवार नजर आए। हमें दुनिया, अभी इस महफिल का आगाज हुआ है, हम लोग तो हुजरे में थे, वहां बरामदे में बैठे थे, किसी ने तिलावत कुरान की है। कौन हाफिज साहब थे? इमाम साहब चले गए। इमाम चले जाएंगे तो मुक्तदी कहाँ जाएंगे? अच्छा, कहीं और है। माशाअल्लाह, जहां भी रहे अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। इमाम साहब ने तिलावत की। किसने तिलावत? इमाम साहब ने। महफिल का आगाज हुआ। हर महफिल तिलावत कुरान से शुरू होती है। हमारी हर महफिल तिलावत कुरान से शुरू होती है। कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई मदरसा में पढ़ता है, कोई खानका में पढ़ता है, कोई इबादतगाह में पढ़ता है, कोई मदारिस इस्लामिया में पढ़ता है, कोई सफर में पढ़ता है, कोई हजर में पढ़ता है, कोई दुकान में पढ़ता है, कोई मैदान में पढ़ता है, कोई खेतों खलियान में पढ़ता है, कोई ट्रेन में पढ़ता है, कोई प्लेन में पढ़ता है, कोई फजा में पढ़ता है, कोई हवा में पढ़ता है, कोई खला में पढ़ता है। कुरान पढ़ने वाले बहुत, बेशक कुरान पढ़ने वाले बहुत। बहुत। अब ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा है, ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को। एक हाथ नहीं है, हाँ एक हाथ नहीं है, हाफिज कुरान हो गया। देखा कि नहीं? नाबीना है मगर हाफिज, देखा है? नाबीना हाफिज कुरान देखा होगा।
पैर कटा है मगर हाफिजे कुरान तवज्जो चाहता हूं, हाथ नहीं है हाफिजे कुरान, पैर नहीं है हाफिजे कुरान, आंखों में बीनाई नहीं हाफिजे कुरान। ये आज नजर आ रहे हैं, आज नजर आ रहे हैं, बगैर आंख वाले कुरान पढ़ते हुए आज नजर आ रहे हैं। और मेरा विजदान कहता है 50 बरस के बाद भी नाबीना हाफिजे कुरान नजर आएंगे। बगैर हाथ वाले हाफिजे कुरान आज नजर आ रहे हैं। और मेरा इदराक कहता है 100 बरस के बाद भी बगैर पैर वाले कुरान पढ़ते हुए आज नजर आ रहे हैं। और मेरा नाकिस इल्म कहता है 200 बरस के बाद भी नजर आएंगे। बगैर आंख वाले, बगैर पैर वाले, बगैर हाथ वाले आज भी कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, आगे भी नजर आवेंगे। मगर शुएब डंके की चोट पर कहता है अब कयामत तक ऐसा कारिए कुरान, ऐसा तालिए कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर उठा हो और हुसैन तिलावत कुरान करते नजर आ रहे हो। हुसैन नारे हैदरी, 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 या हुसैनी या हुसैन, या हुसैनी या हुसैन, जिंदाबाद या अली। जवाब दो। हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने आलम में तसव्वुर में कहा है मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब है? मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, रोज़ाए हबीब पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई। हिजरत की शब कुरान पढ़ते रहे, मदीना से चले कुरान पढ़ते रहे, मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्के में रहे कुरान पढ़ते रहे, काबे की छाव में रहे कुरान पढ़ते रहे, और मक्का से हिजरत कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं, करबला पहुंचे हैं कुरान पढ़ रहे हैं, खीमा जन हुए हैं कुरान पढ़ रहे हैं, पानी बंद हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं, दाना बंद हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं, अरसाए हयात तंग हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, जालिमों की यलगार हो रही है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, अब्बास के बासु कटे हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, अली अकबर की जवानी लुटी हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत कासिम को खाको कुन में तड़पाया गया हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, 6 माह के शिरखर के हुलकुम को छेदा गया हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, इस एहसास में भी कि मस्तूराते अहले बैत खतरे में पड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। जालिमों का हमला है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। अरे हकीकत तो ये है, मेरा इमाम जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जिस वक्त मैदाने कारसार की तरफ चला है, जुल्फ़िकार हैदरी चमक रही है, हुसैन की ज़बान पर कुरान है, दुलदुल सवार है, ज़बान पर कुरान है, जालिमों से बरसरे पैतार है, ज़बान पर कुरान है, कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, काटते जा रहे हैं, मैमना और मैसरा पर आए हैं, गाजल मूली की तरह छाटते जा रहे हैं, यज़ीदियों को ऐसे काट रहे थे जैसे दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हो। हुसैन की तलवार चमक रही है, ऐसा लग रहा था हुसैन के बाजुओं में शेरे खुदा का बाजू समा गया हो, ऐसा लग रहा था हुसैन की रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध नया खून बन के दौड़ने लगा हो, ऐसा लग रहा था सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, हज़रत फातिमा ज़हरा की तहारत और नबी पाक की दुआओं ने हुसैन को घेर लिया हो, ऐसा लग रहा था हुसैन का हौसला अली का सीना बना हो, ऐसा लग रहा था कि असहाबे रसूल हुसैन की मदद के लिए खड़े हो गए हो। हुसैन की तलवार चमक रही है, हुसैन की तलवार चल रही है, यज़ीदियों को तलाकमा करती जा रही है, काटती जा रही है, जहन्नम रसीद करती जा रही है, जालिमों को खाको खून में तड़पाती जा रही है। हाँ, मेरे इमाम को घेर लिया गया, मेरे इमाम का मुहासरा कर लिया गया, दाएं से हमला, बाएं से हमला, आगे से हमला, पीछे से हमला, और एक शेर ऐसा लग रहा था कुत्तों के हुजूम में फंस गया हो, वो अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर यज़ीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। क्या बात,
जिधर जिधर जाता बितर यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। हुसैन की शुजाअत देखो, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों पर लाशें उठा सकता है हुसैन, भाइयों भतीजों भांजों और बेटों की लाश उठा चुका है हुसैन, लेकिन टूटा नहीं, मायूस नहीं हुआ, तलवार चला रहा है, यजीदियों के हुजूम में तलवार चला रहा है, 72 जख्मों से चूर चूर जम मेरा है बाप, घोड़े की जीन से पर से जमीन पर आया, जालिमों ने इमाम की पेशानी को जमीन पर देखा तो बढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे बच्चों की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास अलंबरदार का कटा हुआ बासु न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास की शिद्दत और भूख की तमाशा रोक सकी, वही तलवार रुकी है, वक्ते सलात रुकी है, वक्ते नमाज रुकी है। तो हुसैन ने पेशानी को जमीन पे रख दिया, यजीदियों में कोहराम मच गया, शेम अमर इब्न साद, हुरमला, खुली बिन यजीद, ये सब आपस में गुफ्तो शुनूत करने लगे कि मौका यही है, हुसैन की जबान को रोक दो, अब मौका यही है, हुसैन की तलवार को रोक दो, इसलिए कि अगर ये उठेंगे तो भी शायद कल का मुअर्रिख ये लिखने पर आमादा हो जाए कि एक तन्हा फर्द ने 22,000 के लश्करे जर्रार को शिकस्त कर दिया। एक तन्हा फर्द ने 22,000 लश्करे जर्रार को शिकस्त दे दी, कहीं कल का मुअर्रिख ये न निकले, इसलिए मौका है। हुसैन ने सर को झुका लिया है, पेशानी को जमीन पर रख दिया है, अब यही मौका है, हुसैन की तलवार को भी रोको, जबान की को भी रोको। बदबख्त शिमरे लई जहर में बुझी हुई तलवार लेके आगे बढ़ा, इमाम की गर्दन पर रख कर चला देता है, गर्दने इमाम कट जाती है, हुल्कुमे इमाम कट जाती है। जो बोसा गाहे मुस्तफा है, बोसा गाहे हबीबे खुदा है। जालिमों ने, बदबख्तों ने सरे हुसैन को नेज़े पर उठाया और उठा के बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद एक नारा, एक शोरो गुगा था, हुसैन शिकस्त खुर्दा है, यजीद फतेहयाब हो गया माज़अल्लाह। ये नारा लगा रहे थे, बदबख्त शोर मचा रहे थे कि हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। अचानक नेज़ा उठाने वाले की नजर सरे हुसैन की तरफ गई तो देखता क्या है, हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लबे हुसैन हिल रहा है, जुम्बिश में है, जुम्बिश में है। जालिमों ने नेज़े को नीचे किया और नीचे करके जैसे ही कान लगाए, सारे यजीदी हैरान थे, शशदर थे, परेशान थे, अंगुष्ठ बदंदा थे कि हुसैन की जबान तो जुम्बिश में है, होठ हिल रहे हैं, मगर जबान पर न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की तिलावत है, कुरान की। हुसैन मैंने कहा मेरे बाप,
ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, रोज़ा हबीब के करीब कुरान पढ़ा बात समझ में आई, मदीने से मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्के से करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, हरसाए हयात तंग हुआ कुरान पढ़ते रहे, अगियार की अलगार हुई कुरान पढ़ते रहे। ये मेरे इमाम तब तक कुरान पढ़ते थे जब तक सर तन से लगा रहा। ये सर कटने के बाद, नीज़े पर उठने के बाद कुरान पढ़ने का क्या मतलब? तवज्जो चाहता हूँ हुसैनियों, अगर जुमले में सदाकत हो तो सब मिल करके खैर मकदम कीजिएगा। मैंने कहा है मेरे इमाम, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए, हुसैन कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया दे, मेरा सर तन से जुदा हुआ है, कुरान से हुसैन जुदा नहीं हुआ है, कुरान हुसैन के साथ है। हुसैन कुरान, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अली को फातह बदरो हुरैन कहते हैं, हसन को नूरे शहब मशरिकैन कहते हैं, और वफा की एक जिंदा निशानी है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। ये बात मैं ऐसे कहीं नहीं जा रहा हूँ। कुरान और अहले बैत की दोस्ती कि किसी ऐसे वैसे ने नहीं कराई है, मेरे नबी ने कराई है। कुरान और अहले बैत का ताल्लुक और फ्रेंडशिप मुस्तफा जाने रहमत ने कराई है, फरमा के इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लाइन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है, वो सानियुहुमा इतरती, और दूसरी मेरी है। बैत दो चीजें, कुरान और अहले बैत। कुरान हुसैन के साथ, हुसैन कुरान के साथ। हमें जब दोस्ती होती है तो तरफैन से, दोस्ती जानिबैन से। एक बार कर लो जो करना है, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। अरे कुर्सी भी तो लगाओ गाजी। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए। मैं जब कहूँगा तब सब खड़े हो जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए। जब मैं कहूँगा सब खड़े हो जाएगा। अभी बैठिए। नबी ने दोस्ती कराई है, बैठ जाएं। अहले बैत और कुरान की नबी ने दोस्ती कराई, कुरान अहले बैत के साथ, और अहले बैत कुरान के साथ। हुसैन ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। जब भी दोस्ती होती है तो जानिबैन से होती है, तरफैन से होती है। आप देख रहे हैं बिरादरी अजीज गुलाम मुस्तफा वारसी साहब, जिनकी मेहनत रंग लाई, तब इन्होंने लिया आज अंगड़ाई। जब मेहनत रंग लाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनकी हमारी दोस्ती है, एक जुमला सुन के जाओ, हाँ फिर आओ चाहे ना आओ। इनकी हमारी दोस्ती है। अब जब दोस्ती है तो इनको भी निभाना पड़ेगा, हमको भी निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम निभाएं ये ना निभाएं, ये निभाएं हमने ना, हम ना निभाएं, एक मिनट। बल्कि
दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाती है। गुलाम मुस्तफा साहब निभावेंगे तो शोएब आसफी भी निभावेंगे, शोएब आसफी निभावेंगे तो गुलाम मुस्तफा वारसी भी निभावेंगे। अहले बैत और कुरान की दोस्ती नबी ने कराई है, तो अहले बैत दोस्ती निभा रहे हैं तो कुरान भी तो दोस्ती निभा रहा होगा। कुरान भी तो दोस्ती निभा रहा। हमें कटी हुई गर्दन थी और हुसैन ने कुरान पढ़ के बताया, एक कुरान हम तेरे साथ हैं, एक कुरान हम तेरे साथ हैं। तो कुरान ने कहा, ए हुसैन तुमने नेज़े पर मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि जब तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, पैरान उतार लिए जाएंगे और जिस्म की हड्डियां चूर चूर कर दी जाएंगी, एक एक कतरा खून बहा दिया जाएगा। हो सकता है दमिश्क वाले कहते हुसैन मिट गए, शाम वाले कहते हुसैन फना हो गए, हिंदुस्तान वाले कहते हुसैन फना हो गए, लेकिन मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। जब कोई कहेगा हुसैन मिट गए तो मैं हक के रफ़ाकत अदा करते हुए बोल पड़ूंगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। मुर्दा ना कहो बल्कि ये जिंदा नजर आ रहे हैं। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या बात, जिंदा नजर आ रहे हैं। हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है, नबी के घर वाले जिंदा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने वाले। नबी जिंदा है, नबी के घर वाले जिंदा है। सुबह क़यामत न नबी की जिंदगी को कोई मिटा सकता है, न आले नबी की जिंदगी मिटा है। नबी के घर वाले जिंदा, इमाम हसन जिंदा, इमाम हुसैन जिंदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा, इमाम बाक़िर जिंदा, इमाम जाफर सादिक जिंदा, इमाम मूसा काज़िम जिंदा, इमाम अली जवाद तकी जिंदा, इमाम अली नकी जिंदा, इमाम हसन अस्करी जिंदा, बगदाद में गौसे आज़म जिंदा, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा, और कुटिया में हजरत इस्माइल शाह जिंदा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। खड़े हो के नारा लगाया करो, खड़े हो के। जिंदा, हमें ये जिंदों की महफिल है। हजरत सैयदना इस्माइल शाह जिंदा, उनके चाहने वाले, महफिल में आने वाले, कुर्सी पे बैठने वाले, जमीन पर विराजमान होने वाले, मिंबर पर पूरी जिंदा दिली से बैठने वाले, जिंदा बिल्ला लगाने वाले, जिंदा खाना खिलाने वाले, हमें ऐसी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी है। ये गरीब नवाज की जिंदगी देख लो, बस बात आई है तो सुन लो। नबी के घर वाले हैं, नबी के घर वाले हैं और हिंदुस्तान के वाली हैं, गरीबों के मददगार हैं, गरीब नवाज हैं। जमीन के नीचे आराम फरमा है, बाहर लाखों का हुजूम। बाहर कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, ये जमीन के नीचे कोई कैसे जिंदा रह सकता है, जमीन के नीचे कैसे कोई जिंदा रह सकता है। इसलिए कि मिट्टी के नीचे जाने के बाद उसके कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, वो सड़ गल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जिंदगी और मौत देना किसका काम है? बोलो किसका काम है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? अल्लाह तो जिसको चाहे जमीन के ऊपर जिंदा रखे, जिसको चाहे जमीन के नीचे जिंदा रखे, जब तक चाहे ऊपर जिंदा रखे और जब तक चाहे नहीं देखा। हमें जमीन मिट्टी खोदो, जैसे ही मिट्टी खोदोगे तो कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जिन्हें हशरातुल अर्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वो निकलते हैं, चलते फिरते हैं, वो जमीन के नीचे है। मगर कौन है जिंदगी दे रहा है? कौन है जो रिस्क दे रहा है?
कौन है जिनकी हिफाजत कर रहा है जमीन के नीचे? अरे जो अल्लाह कीड़े मकोड़ों को जमीन के नीचे जिंदा रख सकता है तो वो अपने महबूब के घर वालों को जिंदा क्यों नहीं रख सकता है? नबी की आल को जिंदा क्यों नहीं रख सकता है? अरे नबी जिंदा, नबी का घराना जिंदा। तभी तो हजरत शाह नियाज पे नियाज ने कहा था, ऐ दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। ये पंजतन जिंदा, पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन क्या हुए? क्या हुए? हमें बोल लो, जबान पाक हो जाएगी। क्या हुए? नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन क्या हुए? पंजतन। अब ये जो फारसी दां हजरात हैं उनसे आप मुझे ये बताएंगे, पंज रूह नहीं कहते, पंज रूह नहीं कहते, पांच रूह ना, पंजतन पांच जिस्म, पांच बदन, बदन जिस्म पांच, रूह एक, जिस्म पांच, रूह एक। अब मुझे कहने दिया जाए, जब रूह एक तो लहू एक, और जब लहू एक तो उसकी बू एक, उसकी बू एक। तभी तो बेदम शाहवारसी ने कहा था, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अब चूंकि हुक्म हो रहा है कि तकरीर खत्म की जाए, हमारा मूड बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोच रहे थे गाजी मिल्लत आ जाए, और अच्छा दो शायर भी हैं माशाअल्लाह। अब बात यहीं पर खत्म होती है इंशाअल्लाह। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला